मैं डॉक्टर युगल मिश्रा, चेयरमैन मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज, आज प्रेस के सामने फरीदाबाद में मुखातिब हूँ। आप सबको इस नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका में काम करता हूँ। मैं हार्ट का एक्सपर्ट हूँ। आज मैं यहाँ आप सबके बीच आया हूँ लोगों को मैसेज देने कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति का यदि हार्ट फेल हो जाता है तो हम उसका इलाज करने में से सकते हैं। हमने रिसेंटली एक महिला जो कि हार्ट जिसका फेल हो गया था, उसका हमने हार्ट ट्रांसप्लांट किया और उसको नई जिंदगी दी है। आज वो जिंदगी एंजॉय कर रही है, हरियाणा की रहने वाली है। इस तरह से और बड़े सारे पेशेंट्स हैं जिनको या तो हमने लेफ्ट हार्ट असिस्ट डिवाइस लगाया है, या कि दूसरी तरह की सर्जरी करी है, या कि मेडिसिन या पेस मेकर के द्वारा हम जो हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं उनका हम उपचार कर रहे हैं। मणिपाल हॉस्पिटल द्वारका इस मुहिम में हार्ट फेलियर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा अग्रसर है, बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और अब जो अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट होता है हार्ट ट्रांसप्लांट, उसको भी करना शुरू किया है। हम आपके सामने सिर्फ इसलिए आए हैं कि आपके द्वारा हम जनमानस को बता सकें कि यदि किसी फैमिली में कोई ब्रेन डेड व्यक्ति है तो निश्चित रूप से आप उसके आर्गन को डोनेट करें, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान को बचा सकें। धन्यवाद। बस हो गया। अच्छा था, उसमें हमने हार्ट का वो आर्टिफिशियल हार्ट कहते हैं, एलवेड लगाया था उसमें। उसकी जो सिस्टर थी वो टर्की में एडमिट थी हॉस्पिटल में, उसकी डेथ हो गई थी। तो उसको वहाँ पर वो उसको भी यही बीमारी थी। उसका बेटा यहाँ लेके आए और वो ये कह रहे थे कि किसी भी तरह वो सूटेबल कैंडिडेट नहीं था, क्योंकि उसको हमें फिर दोनों साइड के हार्ट को, लेफ्ट के और राइट को, दोनों को सपोर्ट करना पड़ा। बाद में धीरे धीरे करके राइट हार्ट सपोर्ट हटा दिया और लेफ्ट में वो चला गया। तो ये होता है। लेकिन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये माना जाता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या रीजन है। देखिए, ऐसा है कि अभी तक किसी को नहीं पता कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती क्या है। वो लकी पर्सन होगा जो इसकी जानकारी दे पाएगा, उसको नोबेल प्राइज रखा हुआ है। किसी को नहीं पता, पर ये जरूर पता है कि ये चीजें हो, रिस्क हो, जैसे कि कोई जेनेटिक किसी की फैमिली में हो, जेनेटिक कोई स्मोकिंग करता हो, जिसको डायबिटीज हो, जिसको कि टाइप ए पर्सनालिटी, लंबा दर्द वो चल रहा हो, या कि कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, मोटापा हो, इन सबको चांसेस होते हैं कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो, राइट। पर ये नहीं पता कि ऐसा भी होता है कि बड़े सारे पेशेंट्स होते हैं उनको डायबिटीज साल होती है, 80 साल 90 साल जिंदा रहते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल है बता पाना, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि जिनको रिस्क फैक्टर हो, जो मैंने गिना है रिस्क फैक्टर, यदि उनको ये रिस्क फैक्टर हो तो उनको कोरोनरी डिजीज ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू कि जिसको रिस्क फैक्टर ना हो। कैसी होनी चाहिए इंसान की कि ऑर्गन फेल होने से क्या बचाव है, किस तरह से बचा जाता है? भाई ये बचाव है कि जिसको जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, हमें पता है कि हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स को है, तो हमें रेगुलर चेकअप कराना। 35 से 40 साल के बाद सारे पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि अरे मैं तो बिल्कुल ठीक था जी, आप कह रहे हो कि मुझे तो तीनों आर्टरी की ब्लॉकेज है, मैं तो ठीक हूँ। क्या होता है आपको पता होगा अच्छी तरह से, जिनको डायबिटीज होती है, जिनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, तो उनको पेन नहीं होता, एंजाइना, जो क्लासिक एंजाइना पेन होता है ना यहाँ पर, वो नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि जो डायबिटीज है उनके नर्व्स को भी खत्म कर देती है, तो जो पेन यहाँ से ब्रेन में जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो ऐसे पेशेंट डायरेक्टली हार्ट अटैक में आते हैं जिसको डायबिटीज होती है। तो डायबिटीज का पेशेंट है, थोड़ी मोड़ी सांस फूली, तो घर वाले ले आए, हमने जांच किया, एंजियोग्राफी, पता चला कि तीनों आर्टरी ब्लॉक पड़ी हुई। वो कह रहे नहीं जी, मुझे तो कोई परेशानी नहीं थी, जबरदस्ती घर वाले लेके आए, मुझे एंजियो करा दिया और आप कह रहे हो कि आपको बीमारी, सेंस ऑफ डिनायल है, नहीं मैं तो ठीक ही हूँ। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि लोगों को उसको परसीव करना चाहिए, उसको एक्सेप्ट, या तो फिर आओ नहीं, टेस्ट कराओ ही नहीं। यदि आपने टेस्ट कराया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तभी तो कराया है। तो जब कराया है तो जब वो निकला जी चीज तो उसको फॉलो करो ना, वो बीमारी है तो उसका इलाज लो।
नहीं तो फिर ये था कि मस्त रहते। पहले नहीं कहते थे कि भगवान एक देवी माता ले गई, ये करते थे ना अपने आप। नहीं था, ये तो होता था चले गए, चले बच्चों तो ठीक थे, एक दिन सो गए तो वो तो माता ले गई। या तो वो सर डायबिटीज की पहचान कैसे होती है, कैसे पता लगता है कि डायबिटीज है? डायबिटीज के तो बड़े सारे सिंपल हैं। देखिए डायबिटीज में क्या होता है, तीन बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं जी। प्यास लगना बहुत ज्यादा, भूख लगना बहुत ज्यादा, पेशाब लगना बहुत ज्यादा। ये तीन क्लासिक होते हैं सिम्टम्स जी। डायबिटीज के। पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीयूरिया। प्यास लगना, भूख लगना और पेशाब लगना, ये क्लासिक। पर आजकल वो क्लासिक चीजें मिलती नहीं है। तो जिस ये जो ब्रेन डेड का आपने लिया है ऑर्गन, तो वो कितने समय तक वो जीवित रहेगा? कितनी जगह तक जिंदा? अभी जीवित है वो? कौन सा? जिसका ब्रेन डेड लिया, ब्रेन डेड वो कहाँ से? वो तो ब्रेन डेड है, वो तो खत्म हो गया, उसके सारे आर्गन निकल सारे organ का। वो कहाँ? सर आज तो एक बार हार्ट निकल गया ना तो फिर तो क्या है, खत्म। मेन तो चीज हार्ट है ना। भाई हार्ट नहीं चलता रहता तो ब्रेन। हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। एक हमारे हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो कि ब्रेन डेड था। उसकी फैमिली ने कहा कि हम अपने आर्गन तब तक नहीं देंगे जब तक कि उसका हार्ट रुक न जाए। तो हमने क्या किया, उन्होंने कहा कि हम हार्ट पे छोड़ के बाकी आर्गन आप ले सकते हो, लेकिन हम तभी देंगे जब हार्ट रुक जाए, हम ब्रेन वाले से नहीं। तो उस पेशेंट में जब उसका हार्ट रुकने लगा, रुक गया, तो हमने उसके लीवर और किडनी में सर्कुलेशन स्टेब्लिश किया। बाहर से हमने एक मशीन लगाई और मशीन चलाया। ये एशिया में पहली बार किया हमने। वो मशीन चलाते रहे और ब्लड सर्कुलेशन रहा, और तब तक में किडनी दोनों और लीवर निकाल करके और आते निकाल करके ले गए, और उसको एक तो मैक्स में, एक जो वो है लिवर वहां गया, ILBS जो है ना, वो ILBS वहां गया और वो काम गया। ये बहुत ही एक तरह का रिवोल्यूशनरी फैक्ट था कि फैमिली कहती थी नहीं कि हम तो नहीं मानते ब्रेन डेड का, हम तो मानते जब उसका हार्ट रुक जाए तभी हम देंगे। नहीं, ये किया गया। तो ये चीजें अब